आखिर 144 साल बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ। कहा जाता है एक बार ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने आए और वहां उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि बेहद खुश हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में चूर देवराज इंद्र ने वो माला अपने गले से निकालकर अपने ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देवताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था और वहीं से नींव पड़ी हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की। महाकुंभ दुनिया में इकलौता ऐसा पर्व है जहां एक बार में लाखों लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ का दृश्य अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है और तो और इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचित किया है। लेकिन क्या है महाकुंभ, इस शब्द का मतलब क्या है, इसका दुर्वासा ऋषि से क्या संबंध है और किस तरह से इस पर्व की शुरुआत हुई। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। दरअसल कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा और इसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो महाकुंभ का मतलब होता है अमृत से भरा विशाल घड़ा। और इस बार ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है, जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए काफी ज्यादा आस्था का विषय है तथा देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इसका हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। जिसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि यहाँ स्नान करने से लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये महाकुंभ का मेला 144 साल बाद इस बार लग क्यों रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने पहुंचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार थे और अपने ही धुन में मग्न थे। इंद्र को देख दुर्वासा ऋषि काफी खुश हुए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में चूर देवराज इंद्र ने वो माला निकालकर अपने ऐरावत हाथी के सूंड पर डाल दी। अहंकार में चूर देवराज इंद्र को यह अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब ये गलती उन्हें और सारे देवताओं को काफी भारी पड़ी, क्योंकि देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत था तो एक जानवर ही, उसे क्या पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और इस माला का क्या अहमियत है। उसने ये माला उतारकर नीचे फेंक दी और उसे पैरों से भी कुचलने लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं पर खड़े थे और ये सब कुछ उनके सामने ही हो रहा था, जिसे देखकर उन्हें काफी अपमानित महसूस हुआ और उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि इंद्र, तुम देवताओं को बहुत ही अहंकार हो गया है। जब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, तेरी वो सारी संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषि से काफी माफी भी मांगी। लेकिन ऋषि दुर्वासा का ये श्राप बदला तो नहीं जा सकता था। फिर क्या, ऋषि दुर्वासा के इस श्राप का असर जल्द ही दिखाई देने लगा। श्राप की वजह से सभी देवता काफी कमजोर होते चले गए और इसका फायदा उठाया असुरों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग तथा देवलोक पर कब्जा भी कर लिया। अब अपनी लगातार खराब होती हालत देख सभी देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। अपना सब कुछ गवा देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी कहानी उन्हें बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। तब वो सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णु जी को ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में तथा असुरों के आक्रमण के बारे में भी बताया। उनकी बात सुनने के बाद विष्णु जी ने सोचकर उपाय भी बताया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि आप सब राक्षसों की मदद से इस क्षीर सागर का मंथन करो। इससे जो भी अमृत प्राप्त होगा उसे ग्रहण करते ही आप सभी फिर से शक्तिशाली और अजर अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु से ये सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका आभार भी जताया। इसके बाद राक्षसों से मिले और समुद्र मंथन के बारे में बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मंदार पर्वत को मथनी बनाकर नाग को लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद समुद्र मंथन से तरह तरह की चीजें निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को इस संकट से बचाने के लिए स्वयं महादेव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण किया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद समुद्र मंथन से सुरभि गाय, उच्चाशय घोड़ा, फिर कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी के साथ ही अंत में आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी स्वयं ही कुंभ यानी कि कलश लेकर बाहर निकले। असुरों ने जब अमृत कुंभ को देखा तो उन्होंने उसको छीनकर भागना चाहा, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला, जो कि मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर है। इसी वजह से हर 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसी युद्ध के बीच इंद्र के पुत्र जयंत ने मौका पाते ही अमृत कलश लेकर भागना शुरू कर दिया, जिससे उसके भागने के दौरान ही अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 जगह यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी।
इसी के बाद से ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। अब अगर बात करें कि 144 वर्ष के बाद ही क्यों, तो दरअसल 12 पूर्ण कुंभ मेले के आयोजन के बाद महाकुंभ आता है। एक पूर्ण कुंभ मेला हर 12वें वर्ष पर लगता है और 12 × 12 यानी कि 144 यानी कि 12 पूर्ण कुंभ मेला हो जाने के बाद ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यानी आज से 144 वर्ष पहले महाकुंभ का आयोजन 1881 में किया गया था। ये केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिस वजह से ये जगह काफी पवित्र मानी जाती है। इसलिए क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिस वजह से यह जगह बाकी 3 जगहों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वो धरती के धरातल पर आज भी बह रही है। तो ऐसे में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करेगा, उसके सभी पाप मिट जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर इस मेले के आयोजन की बात करें तो ये तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन बृहस्पति जब मकर राशि और सूर्य और चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों में होते हैं, तब पूर्ण महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यह संयोग हर 144 वर्ष में एक बार ही आता है। अब आपको बता दें कि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि महाकुंभ का आयोजन सतयुग से ही होता आ रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पहली बार कब और कैसे इस मेले का आयोजन हुआ। लेकिन यह जरूर बताया गया है कि प्रसिद्ध दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू तीर्थ यात्रा की परंपरा को औपचारिक रूप से स्थापित किया था। कई विद्वानों का मानना है कि यह आयोजन गुप्त काल के दौरान शुरू हुआ। इसका ऐतिहासिक प्रमाण सम्राट हर्षवर्धन के समय से उपलब्ध हुआ है। उन्होंने सन्यासी अखाड़ों के लिए शाही स्नान की परंपरा संगम के तट पर शुरू की थी। कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख उसी समय किया गया है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला हजारों चुनौतियों के बाद भी लाखों तीर्थयात्रियों के बीच श्रद्धा, भक्ति और एकता की भावना को प्रेरित करता है। अगर आपने भी कुंभ मेले में स्नान किया है तो अपने एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।